हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस की 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 यूनिट्स में पढ़ा कि बैंक लेजिस्लेशंस क्या हैं, आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में पढ़ा। बैंक्स क्या हैं, बैंक्स में अकाउंट्स किस तरह से ओपन किए जाते हैं एंड मनी विड्रॉ करने के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। कौन कौन व्यक्ति है जो कि बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड्स। अभी तक हमने देखा कि बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक वित्तीय संस्था है एंड बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के रूप में कार्य करता है। पब्लिक से डिपॉजिट्स के रूप में मनी कलेक्ट करता है डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट्स में, लाइक करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट एंड आरडी अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन डिपॉजिट अकाउंट्स में पब्लिक से मनी कलेक्ट करता है और ये जो फंड्स कलेक्ट होते हैं इनको फर्दर पब्लिक को ही लोन्स के रूप में प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी करता है बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट भी किए जाते हैं। तो इस तरह से बैंक ये जो डिपॉजिट्स के रूप में मनी कलेक्ट करता है उसका फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक के द्वारा जो फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका मेन फीचर क्या है कि बैंक के जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, बैंक के कोषों के जो साधन हैं, उनकी एक विशेषता ये है कि मेन सोर्स ऑफ फंड जो है बैंक का वो है डिपॉजिट्स के रूप में जो बैंक मनी कलेक्ट करता है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक फंड्स। बैंक के ओन्ड फंड, अपने जो स्वयं के जो पूंजी है जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, टोटल जो बैंक के फंड्स होते हैं उनमें शेयर कैपिटल का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो मेन सोर्स ऑफ बैंक का जो है वो है डिपॉजिट्स के रूप में जो बैंक ने मनी कलेक्ट किया है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक फंड्स। और इन्हीं फंड्स का बैंक फर्दर प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों को ऋणों के रूप में प्रदान करता है एंड डिफरेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक में जो मनी डिपॉजिट किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा डिफरेंट अकाउंट्स में, उनका उद्देश्य क्या होता है? न केवल सुरक्षा प्राप्त करना, अपने धन को सुरक्षित करना, अपितु इंटरेस्ट के रूप में इनकम अर्न करने के पर्पज से भी लोग बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं। एंड बैंक में जो मनी डिपॉजिट किया जाता है उसका एक मेन फीचर, जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को उसका मनी, कस्टमर का मनी रिटर्न करना होगा। इसलिए बैंक को जब भी इन्वेस्टमेंट करता है अपने फंड्स का, तो उसको ऑलवेज ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कस्टमर कभी भी अपना पैसा वापस मांग सकता है। इसलिए बैंक को लिक्विडिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी तरफ बैंक डिपॉजिट्स के रूप में जो बैंक में फंड्स प्राप्त होते हैं, बैंकों को इन पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक रिजर्व बैंक या जितनी भी अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन्स के रूप में भी फंड्स कलेक्ट करता है। तो इन पर सब पर बैंक को ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए बैंक जब फर्दर इनका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक को न केवल लिक्विडिटी को बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए भी इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसलिए क्योंकि बैंक के जो फंड्स हैं उनका एक स्पेशल टाइप का फीचर है, विशेषता है, इसलिए बैंकों को अपने कोषों का विनियोजन करते समय कई सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एंड वो मेन फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है कि लिक्विडिटी को ध्यान में रखना चाहिए, तरलता को ध्यान में रखना चाहिए,
क्योंकि कस्टमर जब भी डिमांड करता है बैंक को उसका मनी वापस रिटर्न करना होता है। इसलिए बैंक को अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत लिक्विड फॉर्म में या कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जिनकी तुरंत रिकवरी की जा सके। इसलिए जनरली बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक के द्वारा बहुत कम प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड, जो बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, सेकंड जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सिद्धांत, कि इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जहां की धन सुरक्षित रहे। इसके लिए बैंकों को उत्पादकता के उद्देश्य के लिए ही लोन्स प्रोवाइड करना चाहिए। जो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेज हैं उनके लिए लोन्स प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ऋण देते समय जो ग्राहक है, जो बोरोअर है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उसकी साख क्षमता क्या है, उसकी गुडविल कैसी है मार्केट में, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही बैंक को लोन प्रोवाइड करना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण वापस रिकवर होगा ही, और इस उद्देश्य के लिए बैंक का एक नियम है कि वो बिना जमानत के, बिना सिक्योरिटी के लोन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता का सिद्धांत। बैंकों को अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट करते समय लिक्विडिटी और सेफ्टी को तो ध्यान में रखना ही चाहिए। यदि वो बैंक लिक्विडिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं तो फिर वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन बैंक क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट भी करते हैं और उनके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, उन सबको मीट आउट करने के लिए बैंक को प्रॉफिट अर्न करना भी जरूरी है। इसलिए बैंक को कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी करने चाहिए जहां पर कि लाभदायकता हो, जहां पर कि लाभ प्राप्त करने की संभावना हो। इसलिए बैंक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी, एक लिमिट तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, जिससे कि इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट अर्न किया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस ऑफ लोन और प्रोडक्टिविटी, बैंक जब अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि पर्पस ऑफ लोन क्या है, ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। एंड द पर्पस ऑफ द लोन मस्ट बी प्रोडक्टिव, उत्पादकता उद्देश्यों के लिए ही ऋण प्रोवाइड करना चाहिए। जो नॉन प्रोडक्टिव यूजेज हैं उन पर्पस के लिए बैंक्स को ऋण प्रदान नहीं करना चाहिए या बहुत कम मात्रा में ऋण प्रदान करना चाहिए। इसका फायदा एक ये भी होगा कि ऋण के अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, जहां पर कि ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण दिया जा रहा है जिनके कारण आय प्राप्त होती है कस्टमर को या बोरोअर को, तो इससे ऋण के रीपेमेंट की भी निश्चितता हो जाती है, सर्टेनिटी हो जाती है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंक को प्राप्त हो जाती है, उसको बैंक को लाभ भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। बैंक्स के जो फंड्स हैं उनके मेन सोर्स हैं डिपॉजिट अमाउंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। एंड उनका फीचर क्या है कि जब भी कस्टमर चाहे बैंक को, जमाकर्ता को जब भी डिमांड करेगा डिपॉजिटर, बैंक को उसका मनी रिटर्न करना पड़ता है। एंड एक व्यक्ति बैंक में जब धन जमा करवाता है उसका उद्देश्य सिक्योरिटी भी होता है, अपने धन को सिक्योर करना भी होता है। इसलिए बैंक जब भी ऋण प्रदान करें तो बिना जमानत के बैंक को लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। प्रतिभूति टेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट में इसीलिए बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मूर्त प्रतिभूतियों के अगेंस्ट में ही ऋण प्रदान करते हैं। सिक्योरिटी जो जमानत के रूप में रखी जाती है, जो प्रतिभूति के रूप में रखी जाती हैं प्रतिभूतियां, जो एसेट्स, जो टेंजिबल एसेट्स
प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी की मार्केटेबिलिटी हो, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर जिनको बेचकर ऋणों की रिकवरी की जा सके। तो बैंक जब सिक्योरिटी के अगेंस्ट, किसी प्रतिभूति के अगेंस्ट, किसी एसेट के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करता है तो एसेट की मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड सेकंड जो एसेट है उसके प्राइस में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, यानी एसेट ऐसी होनी चाहिए जिसके प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, उतार चढ़ाव ना हो। तो बैंक को सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते समय दो बातों का मेनली ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए एंड प्राइस की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो और बैंक उनको बेचकर अपने लोन्स की रिकवरी कर सके इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी हो तो। विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, अर्थात बैंक को ऋण इस तरह से प्रदान करने चाहिए कि समाज के अधिक से अधिक वर्ग को ऋण प्रदान किया जाए। किसी एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ही पूरा ऋण प्रदान नहीं कर देना चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों को, जो बहुत सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, धनी वर्ग के लोग भी हैं, अल्पकालीन ऋण भी है, दीर्घकालीन ऋण भी है, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए बैंक के द्वारा प्रदान किए गए ऋणों से। इससे क्या होगा, जो रिस्क है उसका भी डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसमें भी विविधता आएगी और ऋण ज़्यादा सुरक्षित हो सकेंगे। तो इसके लिए बैंक को किसी एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ये ऋण प्रदान नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मात्रा में ऋण प्रदान करना चाहिए। नकद कोषों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ कैश रिजर्व्स। बैंक में डिपॉजिट्स के रूप में जो टोटल मनी कलेक्ट होता है, बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 100% उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। बैंकों को टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास में या आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीआरआर और एसएलआर के रूप में ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में रखना चाहिए। सीआरआर और एसएलआर रखना तो आरबीआई के अनुसार कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो तो रखना ही चाहिए। उसके अलावा जो डिपॉजिट अकाउंट हैं उनके नेचर क्या है, अगर टाइम डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं तो फिर बैंक अपने पास में कम कैश रखकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं तो फिर बैंक को सीआरआर और एसएलआर के अलावा अन्य अदर भी डिपॉजिट्स भी, अदर कैश भी अपने पास में रखना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कैश भी अपने पास में ऑलवेज रखना चाहिए, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। And last one and very important point is national interest, राष्ट्रीय हित। बैंकों को अपने कोषों का विनियोजन करते समय सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से राष्ट्रहित के विरुद्ध ऋण प्रदान नहीं करना चाहिए। ऋण प्रदान करते समय राष्ट्रहित को, नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना चाहिए। इसलिए बैंकों को ऋण प्रदान करते समय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, सरकार के जो निर्देश हैं उनके पूरी तरह से पालन करना चाहिए और उनके अनुसार ही ऋण प्रदान करना चाहिए। जैसे कि ये नियम है, बैंकों के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि वे नशीले पदार्थों का उत्पादन करने के लिए या जुआ इत्यादि खेलने के लिए ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो बैंकों को इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने कोषों का विनियोजन करना चाहिए। थैंक यू।